हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। बार बार एक ही क्वेरी आ रही है कि क्या जीएसटीआर 3B जो प्रायर मंथ्स की थी उनकी लेट फाइलिंग पे, यानी कि आप ड्यू डेट के बाद करते हैं, उसके बाद अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपकी लेट फीस लगती है, तो क्या उस लेट फी का वेवर ऑफ मिला है। बार बार एक ही क्वेरी बार बार आ रही है और बार बार सब पूछ रहे हैं। मैं इस पे रिप्लाई करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको रेलेवेंट लगे। जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरने पे जो लेट फीस लगेगी उस पे वेव ऑफ अभी तक हमें नहीं मिला है, ना ही कोई कैपिंग हुई है लेट फीस की। बट इसी के साथ हमें जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिटर्न होती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, उसकी भी कोई एक्सटेंशन नहीं मिली है। जी हाँ, जो नोटिफिकेशन आया था 30 दिसंबर को जिसमें बताया गया कि जीएसटीआर 9 ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20, लेकिन 18-19 के बारे में उसने कोई बात नहीं की। इनफैक्ट बार बार कहने के बाद, रिप्रेजेंटेशंस लगाने के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई और भी बहुत सारी टैक्स एसोसिएशंस ने लगाई, प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने लगाई, किसी की भी सुनवाई नहीं हुई और आपकी ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं हुई 18-19 की। और इसी के साथ जैसे कि आप जानते ही हैं, जीएसटीआर 3B काफ़ी लोग, लॉट ऑफ टैक्स पेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं उसको फाइल करने में और उन्होंने 5 रिटर्न्स फाइल नहीं की, तो वो वेट कर रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम आए और लेट फी वेव ऑफ होए ताकि वो प्रायर रिटर्न्स भरें। क्योंकि अगर अब वो रिटर्न्स भरते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा पेनल्टी, बहुत ज़्यादा लेट फीस लगेगी। इतनी तो उनकी इनकम नहीं होगी या फिर प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा जितनी कि उनकी लेट फीस बन जाएगी अब अगर वो रिटर्न फाइलिंग करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस पे सुनवाई की जाए, इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये सिर्फ टैक्स पेयर्स के बेनिफिट का ही बात नहीं है, नेशन की बात भी है। नेशन को भी टैक्स रेवेन्यू मिलेगा जब वो लोग अपनी रिटर्न बिना लेट फी के फाइल कर पाएंगे। हो सकता है कि वो रिटर्न फाइल ही ना करे, डर के मारे की पेनल्टी और लेट फी बहुत ज्यादा है और टैक्स बचा चलता आ रहा हो। आप हो सकता है कि आप उन्हें वेव ऑफ कर दें और वो जब टैक्स डिपॉजिट करें जो एक्चुअल टैक्स बनेगा बिना लेट फी का, उससे नेशन को काफ़ी रेवेन्यू मिले। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, सबके साथ सब भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि प्लीज़ सुनवाई हो और हमारी ड्यू डेट पे जो लेट फी बनती है, ड्यू डेट के बाद फाइलिंग करने पे जो लेट फी बन रही है उसे वेव ऑफ करें या एटलीस्ट कैपिंग वाला दोबारा से स्कीम लाया जाए। इसी के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ अब एक लेटर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर को दोबारा से लिखा गया है 1 जनवरी को वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के द्वारा। और इसमें उन्होंने बताया है कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है जिस तरह से नोटिफिकेशन आया जो जीएसटीआर 9 थी फॉर द फाइनेंशियल 19-20 का, और बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया गया 18-19 को। ये माना जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स पेयर्स के हित के लिए बिल्कुल भी सोच नहीं रही है। उन्होंने यही बोला है कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। डिपार्टमेंट, हमने बहुत कॉपरेट किया डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज ला रहा है, कभी रिटर्न्स में, कभी प्रोसेस में, इन्वॉइसिंग में, फिर भी सब कॉपरेट कर रहे हैं, सब चल रहे हैं, जैसे ही आ रहे हैं सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया टैक्स पेयर्स का और 18-19 की रिटर्न फाइलिंग को एक्सटेंड नहीं किया। जैसे कि आप देख सक रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है जिसमें उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। जो भी एफर्ट्स प्रोफेशनल्स हैं, जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में, जीएसटी अपने आप में एक नया लॉ है, उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट टू उसके बाद कि इतने सारे चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इसमें आए जा रहे हैं, वो ही अप्रिशिएबल है, उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दे दी है, उस तक नहीं होता है तो आपको लेट फी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट उसने यही रिक्वेस्ट की है कि अभी भी जो जीएसटी है अभी भी स्टेबल नहीं है, रोज ही रोज नई नोटिफिकेशन आ जाती है। आप ईयर वाइज देखें तो कितनी नोटिफिकेशंस, 927 नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आ चुके हैं आज तक। मतलब आप समझिए 927 नोटिफिकेशन आ चुके हैं जिनसे बार बार समझना, इम्प्लीमेंट करना, चेंजेस लाना प्रोसेस में अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। वो ये भी बोल रहे हैं कि हम एक्सटेंशन ऐसे ही डिमांड नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। बिजनेसमैन को डिफिकल्टी हो रही है अपने काम करने में, कोविड को देखते हुए प्रोफेशनल स्टाफ को भी दिक्कत है, प्रोफेशनल्स को डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेसमैन, उसी के लिए एक्सटेंशन मांगा जा रहा है ताकि जो टैक्स पेयर्स टैक्स पे करना चाहते हैं, रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, एटलीस्ट वो कर पाए, जब से ही उनके लिए पॉसिबल हो वो कर पाए।
उसके अलावा इन्होंने जो रखा है एक और पॉइंट, वो ये रखा है कि हमारे लिए एक्सटेंशन नहीं है, ये टैक्स पेयर्स के लिए एक्सटेंशन है। उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात बोली और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट हैज मेड जो ब्लंडर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटी 99C फॉर फाइनेंशियल 1920 स्पेसिफाइंग इट बाय 28 फरवरी। उन्होंने कहा 28 फरवरी, सिर्फ इतना सा एक्सटेंशन देके इसको मजाक बनाया है इन्होंने। क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आप देख सकते हैं जो जीएसटी की यूटिलिटी आई थी जीएसटीआर 9 की फाइनेंशियल 1920 को 10 दिसंबर को आई थी। 10 दिसंबर को आना, उसके इतने सारे करोड़ में टैक्स पेयर्स हैं जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं, उनको बोलना कि आप 28 फरवरी तक ही रिटर्न फाइल कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। और ये विंडो जो ओपन हुआ था रिकॉन्सिलेशन का, वो हुआ ही 31 दिसंबर को था। तो कैसे सोच भी सकते हैं कि ये हो पाएगा? बार बार कॉन्टिनेंस चेंज आ रहा है उसमें और फिर भी बोला जा रहा है कि कर दो। इनफैक्ट उन्होंने, आप देखेंगे हाईलाइटेड पॉइंट कर, उन्होंने कहा कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है गॉड के लिए, एक प्रोफेशनल तो इसे क्या करेगा, क्योंकि 20-25 days विल बी स्पेंड बाय ऑल द प्रोफेशनल डूइंग मंथली जीएसटी कंप्लायंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर चेंजेस इन जीएसटी एंड अदर एक्ट्स। अब अगर आप जनवरी फरवरी का मंथ देखें तो जीएसटी में बहुत ही बड़ा चेंज आ गया है विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी वाली डेट्स। अब जनवरी में पहले तो वो 15-20-25 दिन समझने में लगाएगा, उसको जो नए चेंजेस आए हैं उसे इंप्लीमेंट करने में लगाएगा, तो फरवरी और जनवरी का मंथ तो उसका ऐसे ही निकल जाएगा। उसके बाद उसको डेडलाइन भी आ रही है, तो कैसे पॉसिबल है कि इसमें 20 से 25 लाख, how is it possible to complete GST annual return work in remaining 20 to 25 days for lack of taxpayers? lack of taxpayers हैं जिनको ये काम करना पड़ेगा, तो इतने लोगों के लिए कैसे पॉसिबल होगा इतने से टाइम में करने के लिए? इसमें इन्होंने डिसरिस्पेक्ट समझा है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि हम आपसे रिकमेंड करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात को सुने और एनुअल रिटर्न 1920 की जो है वो 31 मई तक एक्सटेंड की जाए। इसी के बाद उन्होंने बोला है कि आपने कंसिडर नहीं किया 18-19 की ड्यू डेट के एक्सटेंशन, बट प्लीज हमारी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि उसको भी 1-2 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दी जाए। तो यह बाद में हमने रिक्वेस्ट की है एसोसिएशन ने, और ये रिक्वेस्ट करके बोला है कि 18-19 की 1-2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दो और जो 1920 की है वो मई तक एक्सटेंड कर दीजिए। एंड इसके बाद इन्होंने जो बोला है कि रिक्वेस्ट फ्रॉम वन और मोर एक्सटेंशन जीएसटी 9 से फाइनेंशियल यूर ऑफिस हैज नॉट कंसिडर्ड सेड रिक्वेस्ट, कि बहुत सारे रिक्वेस्ट की गई थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी रिक्वेस्ट की थी, सबने रिक्वेस्ट की थी, बट आपने उनको तक कंसिडर नहीं किया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 1-2 महीने की टाइम और दी जाए 18-19 पे, और अगर वो नहीं दे सकते तो कम से कम 200 रुपये पर डे का रिलीफ मिल जाए, जो आपकी पेनल्टी लगती है उस पेनल्टी से तो रिलीफ मिल जाए। इतना ही नहीं, इन्होंने इनफैक्ट इनको डबल स्टैंडर्ड अप्रोच भी बोला कि एक तरफ तो आपने ई इनवॉइस ला दिया कि आपको 1 अक्टूबर से ई इनवॉइस लगेगा, आपको खुद को गवर्नमेंट को 1 साल लग गया ये चेंज लाने के लिए, और हमें आपने फाइनली बोल दिया कि बाय दिस डेट आपको ये करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपने पार्ट पे पूरा डिले कर सकती है, जैसे ही एसएससी पे आ जाता है तो उसे कोई एक्सटेंशन या बहुत ही कम एक्सटेंशन मिलता है। तो ये इन्होंने बोला ये तो सही नहीं है, टाइम अपने आप एक्सटेंड हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ही कंसिडर नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो टाइमली। तो उन्होंने यही इसके लास्ट में पॉइंट उन्होंने एक और भी मेंशन किया कि तो बिल्कुल यूडीओ ने जो टैक्स आया था, ये लॉ आया था जीएसटी का, वो आया था बेनिफिट ऑफ एसएससी के लिए, सबको इजी करने के लिए काम। उसके बाद भी काम तो इजी नहीं हुआ, रोज ही रोज नोटिफिकेशन आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, उसको अपडेट करते रहो, समझते रहो, चेंजेस लाते रहो अपनी फाइलिंग में। उसी के आप जानते हैं कि जीएसटी 1, 2, 3 भी पोस्टपोन हो गई, कभी हुई कभी सही नहीं हुई, रिवाइज होती रही, चेंज होती रही है। तो ये भी पॉसिबल ही नहीं है जिस तरह से आप काम कर पा रहे हो। ये लॉ बेनिफिट के लिए नहीं लग रहा है, हमें कॉम्प्लिकेट करने के लिए लग रहा है। उसके बाद उन्होंने हम्बल सबमिशन किया है कि प्लीज टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए जीएसटी एनुअल रिटर्न की 990 की, फाइनेंशियल 1920 की अप टू 31 में, और फाइनेंशियल 18-19 की 1-2 महीने और, या फिर आप पेनल्टी वेव ऑफ कर दो एटलीस्ट 18-19 की, ताकि जब लोग फाइल करने चाहें तो उनको दिक्कत ना आए। तो इन्होंने यही बोला है कि ये सबके हित के लिए है, सबके बेनिफिट के लिए है, आप प्लीज इसको एक्सेप्ट करो, इस रिक्वेस्ट को, ड्यू डेट को एक्सटेंशन दो। तो ये जो नोटिफिकेशन था ये था पूरा रिप्रेजेंटेशन था, ये रिप्रेजेंटेशन था वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन से, जिन्होंने सबके बिहाफ में निर्मला सीतारमन जी को रिक्वेस्ट किया है। मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ इनके साथ कि प्लीज ड्यू डेट एक्सटेंशन मिले, और नहीं तो एटलीस्ट जो पेनल्टी और लेट फी वेवर है वो तो जरूर मिले। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं दोबारा से क्लैरिफाई कर देती हूँ, चाहे वो जीएसटीआर 9 हो फाइनेंशियल 18-19 की, चाहे वो जीएसटीआर 3B की लेट फीस हो, दोनों में कोई रिलीफ नहीं है। तो इतना ही आज के लिए, बस आप इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई होप मेरा वीडियो आपको रेलेवेंट लगा हो, अगर रेलेवेंट लगा तो आप सबके साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।